याद होगा रेडियो कक्षा के पिछले पाठ में हमने तुकांत शब्दों का अभ्यास किया था। जी टीचर जी। बच्चों, आज हम कुछ विशेष वर्णों को पहचानना, सही उच्चारण करना और लिखना सीखेंगे। जी टीचर जी। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग अपनी वर्कबुक में पेज नंबर 153 निकाल लीजिए। सभी ने अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 153 निकाल लिया? जी टीचर जी। बहुत बढ़िया। अब इस पेज पर दिए गए पाठ 21 में ड, ढ, ढ़ का। जी टीचर जी। राजू भैया, इस पाठ में एक कविता दी गई है। आप लोग शब्दों पर उंगली रखते हुए मेरे साथ इस कविता को पढ़ें। जी टीचर जी। पढ़ने के चक्कर में मुझको सुबह जागना पड़ता। पढ़ने के चक्कर में मुझको सुबह जागना पड़ता। पढ़ा पढ़ाया पाठ दोबारा उठकर पढ़ना पड़ता। पढ़ा पढ़ाया पाठ दोबारा उठकर पढ़ना पड़ता। चिड़ियों की आवाज सुरीली आकर मुझे चिढ़ाती। चिड़ियों की आवाज सुरीली आकर मुझे चिढ़ाती। डरा डरा कर बहन हमेशा डंडा ले समझाती। डरा डरा कर बहन हमेशा डंडा ले समझाती। दादी बनकर ढाल सदा ही ढाढ़स मुझे बंधाती। दादी बनकर ढाल सदा ही ढाढ़स मुझे बंधाती। मम्मी फिर भी डांट डांट कर शाला मुझे पठाती। मम्मी फिर भी डांट डांट कर शाला मुझे पठाती। बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि इस कविता में ड, ढ, ड़, ढ़ वर्णों का प्रयोग कई बार हुआ है। आप इन्हें मेरे साथ दोहराइए। ड, ढ, ड़, ढ। ड, ढ, ड़, ढ़। अब हम ड, ढ, ड़, ढ़ वर्णों के उच्चारण और लेखन के विषय में समझेंगे। ठीक है? जी टीचर जी। सबसे पहले है ड। सभी बच्चे बोलेंगे ड। ड। बच्चों, ड मूर्धन्य ध्वनि है। इसके उच्चारण में अंदर से आती वायु जीभ की नोक द्वारा मूर्धा को छूकर रुकती हुई बाहर निकल जाती है। जीभ की नोक मुंह में ऊपर के जिस हिस्से में टकराती है, उस हिस्से को मूर्धा कहते हैं। ड वर्ण शब्द के आरंभ, मध्य और अंत में प्रयोग किया जाता है और अंत में प्रयोग किया जा सकता है। ड से शुरू होने वाले शब्द हैं डलिया, डमरू। ड से शुरू होने वाले एक दो शब्द आप भी बताइए। जी टीचर जी। ड से डाली, डोली। शाबाश राजू भैया। ड का प्रयोग शब्दों में बीच में भी होता है, जैसे खंडित, मंडित, मंडला। आप भी ऐसे एक दो शब्द बताइए जिनके बीच में ड वर्ण आया हो। जी टीचर जी। खंडवा, पंडित। अरे वाह, कई शब्दों के आखिरी में भी ड वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे खंड, प्रचंड। अब आप दो शब्द बताइए। जी टीचर जी। ब्रह्मांड, ठंड। बहुत अच्छे राजू भैया। ड के बाद का वर्ण है ढ। बोलिए ढ। ढ। ढ भी मूर्धन्य ध्वनि है। इसका उच्चारण अंदर से आती वायु द्वारा जीभ की नोक से मूर्धा को छूते हुए होता है। लेखन में ढ वर्ण शब्द के आरंभ, मध्य और अंत में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे ढाक, ढाल। ढ से शुरू होने वाले एक दो शब्द आप भी बताइए। जी टीचर जी। ढ से ढपली, ढक्कन। शाबाश राजू भैया। ढ का प्रयोग शब्दों के बीच में भी होता है, पर ऐसे शब्द बहुत कम हैं, जैसे मेंढक। जी टीचर जी। कई शब्दों के आखिरी में भी ढ वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे गड्ढा। ठीक है? जी टीचर जी। बुढ़ा भी ऐसा ही शब्द है ना? बिल्कुल ठीक राजू भैया। चलिए, अब हम ड़ और ढ़ व्यंजन के उच्चारण और उनके शब्दों में होने वाले प्रयोग के बारे में बताएंगे। जी टीचर जी। ड़, ये
द्विगुण व्यंजन है। इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इसका उच्चारण भी मूर्धा से होता है। मेरे साथ इनका उच्चारण कीजिए। ड़, ड़, एक बार फिर ड़। ड़, शाबाश, आपने सही उच्चारण किया। ड़ वर्ण से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती, पर ड़ का प्रयोग कई शब्दों के बीच में और आखिरी में होता है। जैसे ड़ के बीच के प्रयोग वाले शब्द हैं सड़क, लड़ाई। आप भी दो शब्द बताइए। कड़क, कड़ाई। ड़ के अंत में प्रयोग वाले शब्द हैं गौड़, पेड़, ताड़। आप भी ड़ के अंत के प्रयोग वाले दो शब्द बताइए। जी टीचर जी, भेड़, आड़। शाबाश, इसके बाद है ढ़। ढ़ ये भी द्विगुण व्यंजन है। इसका उच्चारण जीभ की नोक द्वारा मूर्धा के थोड़े अंदर से आती हुई वायु को रोक कर किया जाता है। बोलिए ढ़। ढ़, एक बार फिर ढ़। ढ़, बहुत अच्छे। ढ़ वर्ण से भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। लेखन में ढ़ का प्रयोग कई शब्दों के बीच में और आखिरी में होता है। जैसे ढ़ के बीच के प्रयोग वाले शब्द हैं पढ़ना, चढ़ना। आप भी दो शब्द बताइए। पढ़ना, गढ़ना। ढ़ के अंत में प्रयोग वाले शब्द हैं पढ़, चढ़, बाढ़। आप भी ढ़ के अंत के प्रयोग वाले दो शब्द बताइए। जी टीचर जी, गढ़, चढ़। शाबाश। ढ़ और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इनके उच्चारण के समय जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आती है। अब हम ड, ढ, ढ़, ढ़ वर्णों की पहचान के लिए कुछ अभ्यास करेंगे। आप लोग तैयार हैं? जी टीचर जी, हम तैयार हैं। आप अपनी वर्कबुक में पेज नंबर 154 पर दिए गए अभ्यास 215 को देखिए। जी टीचर जी, पेज नंबर 154 और अभ्यास 215 मिल गया टीचर जी। राजू भैया, इस अभ्यास के लिए दिए गए निर्देश को पढ़कर सुनाइए। जी टीचर जी, इसमें लिखा है दी गई कविता में ड, ढ, ड़, ढ़ वाले शब्द खोजकर लिखिए। हाँ, पेज नंबर 153 पर दी गई कविता को एक बार फिर पढ़िए और उसमें ड, ढ, ड़, ढ़ वर्ण वाले जो भी शब्द आए हैं उन्हें उसी वर्ण के सामने लिखना है। तो आप फिर से उस कविता को पढ़िए, ठीक है? जी टीचर जी। पहली लाइन है पढ़ने के चक्कर में मुझको सुबह जागना पड़ता। इस लाइन में कौन से शब्दों में ड, ढ, ड़, ढ़ में से कोई वर्ण आया है? पहला शब्द है पढ़ना और आखिरी शब्द पढ़ता। टीचर जी, पढ़ना और पढ़ता में ढ़ और ड़ वर्ण बीच में आए हैं। बिल्कुल सही। अब आप इनके नीचे एक रेखा खींचकर रेखांकित कर लीजिए। बाद में इन्हें इन वर्णों के सामने लिख लीजिएगा। जी टीचर जी। दूसरी लाइन पढ़िए। पढ़ा, पढ़ाया, पाठ दोबारा, उठकर पढ़ना पड़ता। इसमें पढ़ा, पढ़ाया, पढ़ना और पढ़ता चार शब्दों में ढ़ और एक शब्द में ड़ वर्ण आया है। इन्हें रेखांकित कर लूं? हाँ बिल्कुल, सभी बच्चे इन्हें रेखांकित कर लीजिए। जी टीचर जी, कर लिए। अगली लाइन है चिड़ियों की आवाज सुरीली आकर मुझे चिढ़ाती। इसमें चिड़ियों में ड़ और चिढ़ाती में ढ़ वर्ण आए हैं। मैं इनको भी रेखांकित कर रहा हूँ। बिल्कुल। आगे है डरा डरा कर बहन हमेशा डंडा ले समझाती। इसमें ड, ढ, ड़, ढ़ वर्णों में से कौन कौन से वर्ण आए हैं? टीचर जी, इसमें डरा, डरा और डंडा तीनों शब्दों में ड वर्ण आया है। मैंने इसको रेखांकित कर भी लिया है। बिल्कुल सही किया है। चलिए अगली लाइन आप पढ़िए। दादी बनकर ढाल सदा ही ढाढ़स मुझे बंधाती। इस लाइन में ढाल और ढाढ़स शब्दों में
2 बार ढ और 1 बार ढ़ वर्ण आया है। ढाल में ढ और ढाढ़स में ढ और ढ़ दोनों आए हैं। आपको दिख रहे हैं? जी टीचर जी, ढाल और ढाढ़स, इन्हें रेखांकित कर लूं? हाँ, कर लीजिए। आखिरी लाइन पढ़िए और ड ढ ड़ ढ वर्ण वाले शब्द खोजिए। जी टीचर जी, मम्मी फिर भी डांट डांट कर शाला मुझे पठाती। टीचर जी, इसमें डांट डांट कर शब्दों में ड वर्ण 2 बार आया है, इसको रेखांकित कर लूं? हाँ, बिल्कुल कीजिए। अब कविता में रेखांकित किए शब्दों को हम अभ्यास 215 में दिए गए वर्णों के सामने लिखेंगे। सबसे पहले कविता के नीचे की 3 लाइनों में से ड और ढ वर्ण वाले शब्द ड और ढ वर्ण के सामने लिखेंगे। जी टीचर जी। सबसे